नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत जो है आज हम लोग दूसरा सेट सॉल्व करेंगे। ये जो है इन प्रश्नों की संख्या जो है प्रत्येक सेट में जो है 25 होती है और इसमें जो है अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है संकलन किया गया है। साथ में प्रश्नों के साथ साथ इसमें जो व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है उस व्याख्या को आप लोग जो है ज़रूर ध्यान से सुनें, क्योंकि प्रश्नों के साथ साथ जो भी अन्य चीज़ जो उसमें हम फैक्ट बताएंगे वो भी जो है परीक्षा की दृष्टि से जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उसको जो है प्रश्नों को देखते समय स्किप न करें, पूरा ध्यान से ज़रूर सुनें। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? यह भारतीय राजशासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना, तो यह सही है। अर्थशास्त्र जो है अर्थशास्त्र से न संबंधित होकर जो है राजशासन से संबंधित रचना है। अर्थशास्त्र के रचयिता जो है कौटिल्य को माना जाता है। चाणक्य या इनको कौटिल्य भी इन्हीं का नाम है। कुछ लोग इनके रचनाकार जो है नहीं मानते हैं इनका, लेकिन जो है मैक्सिमम लोग जो है कौटिल्य को ही इनका जो है मूल रचनाकार मानते हैं। और इस पुस्तक में जो है मौर्य साम्राज्य था शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो दूसरा भी कथन जो है सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। या जो है मौर्यकालीन जो है चाणक्य जो है मौर्यकालीन ही थे, लेकिन उसके बावजूद जो है इसमें मौर्य साम्राज्य था शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसीलिए कुछ जो इतिहासकार हैं इनको जो है इसका रचनाकार अर्थशास्त्र का नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे इसका सही हो जाएगा उत्तर ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के तीनों सोपानों की व्यवस्था का जो है विवेचन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 9। भाग 9 में जो है भारतीय संविधान के जो है पंचायती राज के तीनों सोपानों की व्यवस्था का जो है विवेचन किया गया है। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 अड़ या इंग्लिश में लिखेंगे तो ओ तक जो है पंचायती राज का जो है वर्णन किया गया है। और पंचायती राज किस संशोधन के द्वारा जुड़ा है भारतीय संविधान में? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? गुजरात में जो है तेल शोधनशाला है, वहाँ पे कोयली में है। गुजरात में जो है कोयली जगह पूछता है तो जगह का भी नाम याद रखिए, कोयली। और जामनगर, ये जो है गुजरात में तेल शोधनशालाएँ हैं। केरल में भी जो है तेल शोधनशाला है, कोच्चि में। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी हल्दिया में है। छत्तीसगढ़ में जो है तेल शोधनशाला नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ था? मतलब जनसंख्या जहाँ पर घटी थी। तो पहला ऑप्शन है केरल में जो है वृद्धि हुई थी। जो है केरल में 4.9% की वृद्धि हुई थी 2011 की जनगणना के अनुसार। सिक्किम में भी जो है वृद्धि हुई थी 12.9% की। और नागालैंड में जो है कमी प्रदर्शित हुई थी, 0.6% की जो है यहाँ पे जनसंख्या में कमी प्रदर्शित हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि मणिपुर में भी वृद्धि प्रदर्शित हुई थी, यहाँ पे 24.5% जो है वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? तो माल्थस जो है नैतिक आत्मनियंत्रण को जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी मानते हैं, लेकिन हम लोग ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे नैतिक नियंत्रण दिया नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें जो हो जाएगी ऑप्शन सी, जन्म नियंत्रण। नैतिक नियंत्रण के माध्यम से वे जन्म के नियंत्रण को ही जो है जनसंख्या के नियंत्रण के लिए जो है सर्वाधिक प्रभावी मानते हैं माल्थस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो है 1798 ईस्वी में प्रकाशित अपने इनके लेख का जो नाम था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इस लेख में एक और जनसंख्या की वृद्धि एवं जनसांख्यिकी परिवर्तनों और दूसरी ओर सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तनों का जो है उल्लेख किया है पहली बार।
माल्थस ने जो है जनसंख्या नियंत्रण हेतु जो है विवाह स्थगित करने को प्रमुख जो है कारक माना। इसके अलावा जो है विवाह में देरी करके, विवाह से पहले ब्रह्मचर्य का पालन करके तथा विवाह के पश्चात भी अधिकाधिक आत्मनियंत्रण रखकर अर्थात जन्म दर को कम करने के निरोधक उपायों द्वारा जो है जनसंख्या को नियंत्रण करने का जो है उपाय माना है। तो इसमें जितने भी उनके कारक थे उनमें जन्म नियंत्रण सब में जो है निहित था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? तो रेगिस्तान एक जीवोम है, घास का स्थल भी जीवोम है, जबकि पारिस्थितिक तंत्र जीवोम नहीं, जीवोम का एक पार्ट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी टुंड्रा बायोम, टुंड्रा भी जीवोम है। नेक्स्ट प्रश्न, दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश के जो है लखीमपुर खीरी जिले में जो है स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 490 वर्ग किलोमीटर है। 1987 ईस्वी में दुधवा नेशनल पार्क को जो है कतरनिया घाट और किशुनपुर पशु विहार को मिलाकर जो है दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। इस जो दुधवा टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल जो है वह है 2201.77 वर्ग किलोमीटर और जिसका कोर क्षेत्रफल है 1093.79 वर्ग किलोमीटर। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, SRI विधि किससे संबंधित है? SRI तो इसका फुल फॉर्म ही होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, और यह जो है अब तो पता ही चल गया होगा कि धान से संबंधित है। तो SRI विधि जो है धान से संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसकी खोज जो है मेडागास्कर के पादरी जो कि मूलतः फ्रांस के थे हेनरी डी लॉलिना ने की थी। इसको जो है श्री विधि के नाम से भी जाना जाता है। श्री विधि, SRI विधि को जो है श्री विधि के नाम से भी जाना जाता है। और यह किससे संबंधित है? धान से। या ये प्रश्न भी पूछ सकता है श्री विधि किस फसल से संबंधित है? तो धान से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो मूंगफली फली छेदक, यह जो है यही सुमेलित नहीं है। फली छेदक जो है मूंगफली में नहीं होता, जबकि मूंगफली के लिए जो कीट होता है सफ़ेद गिडार और फली छेदक जो होता है मुख्यतः चना में जो होता है। चना के अलावा जो है मूंग, मटर, भिंडी में भी जो है फली छेदक, इसका जो है वैज्ञानिक नाम है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। तो लेकिन मुख्यतः जो यह है चना को जो है नुकसान पहुंचाता है। बंका जो है धान में, यह सही है, और तना छेदक मक्का में, यह भी सही है। तना छेदक जो है, तना छेदक और सुंडी ये दोनों धान में भी लगते हैं। तना छेदक धान में भी लगता है, मक्का में भी लगता है। तो मक्का यहाँ पे मिलान है तो ये सही है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूंगफली। नेक्स्ट प्रश्न है, मक्का, आलू, मूंग के फसल चक्र की सघनता है। फसल चक्र की सघनता क्या होती है कि जो एक वर्ष में जितनी बार फसलें उगाई जाती हैं उतना, जैसे मान लो एक वर्ष है, एक वर्ष में कोई फसल 2 बार उगाई जा रही है, तो 2 बटा समय कितना है? 1 वर्ष इंटू 100 करेंगे तो वही जो होगा वह फसल चक्र की सघनता। फसल चक्र की सघनता जो होता है हमेशा प्रतिशत में निकाला जाता है। तो मक्का, आलू, मूंग जो है वर्ष में 3 बार जो है इनको उगाया जाता है। तो 3/1 और प्रतिशत 100 तो 300%। तो मक्का, आलू और मूंग के फसल चक्र की सघनता कितनी हो जाएगी? 300%। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ एक तरफ प्रजाति दिया हुआ है, दूसरी तरफ फसल। तो कौशल प्रजाति जो है मूंगफली की ही है, तो यह सही हो जाएगा। वरदान जो है सरसों की है, ये भी सही है। यहाँ पे ये सब याद रखते जाइएगा। कौशल जो है मूंगफली की प्रजाति है, वरदान जो है सरसों की प्रजाति है, चमत्कार जो है अलसी की प्रजाति नहीं है। चमत्कार जो है मटर की प्रजाति है, चमत्कार मटर की प्रजाति है, और उदय जो है चना की प्रजाति है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अलसी की बात करें तो अलसी की जो प्रमुख प्रजातियां हैं वह है सुरभि,
सुरभि के अलावा जीवन, जानकी और नगरकोट, हिमालिनी, ये सब जो हैं अलसी की प्रमुख जो है प्रजातियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है? प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक जो है का प्रयोग जो है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो जो रोग जीवाणु के द्वारा होते हैं उन्हीं का जो है निदान एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक से किया जा सकता है। तो इसमें जो है क्षय रोग, टिटनेस और हैजा, ये तीनों रोग जो हैं जीवाणुओं की वजह से होते हैं। इसलिए इन तीनों रोगों का जो है प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक से जो है निदान किया जा सकता है, जबकि खसरा जो है वह वायरस से होता है और इसलिए इसका जो है एंटीबायोटिक से निदान नहीं किया जा सकता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने की थी, तो यह सही है। रेडियो काल्वेंज, यह गलत है। रेडियो की खोज जो है मार्कोनी ने की थी, रेडियो की खोज मार्कोनी ने की थी, जबकि काल्वेंज ने पेट्रोल कार का जो है पेट्रोल कार बनाया था। और बैरोमीटर ईटरसेली सही है। डायनमो जो है माइकल फैराडे के द्वारा, डायनमो और ट्रांसफार्मर ये जो है माइकल फैराडे के द्वारा जो है बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संचार उपग्रह सदैव, जो संचार उपग्रह होते हैं जो ये जो है पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा भी पूछ लेता है, पश्चिम से पूर्व की ओर जो है परिक्रमा करते हैं। इनका परिक्रमण काल जो होता है पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है और यह जो है भू स्थिर उपग्रह होते हैं। सभी संचार उपग्रह जो होते हैं वह भू स्थिर वाले कक्षा में लगभग पूछता है 36,000 किलोमीटर की कक्षा में जो है स्थापित किए जाते हैं और इसीलिए जो है ये हमेशा भू स्थिर रहते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, भू स्थिर। संचार उपग्रह सभी जो होते हैं भू स्थिर होते हैं और इनको किस ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? 36,000 किलोमीटर पे। और यह किस दिशा में जो है गति करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर। और इनका जो है चाल बराबर नहीं होता है, आप ये याद रखिएगा कि चाल इनका पृथ्वी के बराबर नहीं होता है। ये जो होता है इनका परिक्रमण काल जो होता है पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? तो जो अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, उनकी चालकता जो होती है तापक्रम के साथ जो है बढ़ती है। तो यहाँ पे इसमें जो है जर्मेनियम जो है एक सेमीकंडक्टर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, फ्लिंट कांच की एक छड़ जब कार्बन डाइसल्फाइड में डुबोई जाती है तो प्रायः अदृश्य हो जाती है, क्यों? तब जब ये चीज़ को ध्यान में रखिए, जब भी कोई वस्तु किसी अगर वस्तु में डुबोई जा रही है और वह अदृश्य हो जा रही है तो इसका मतलब है कि उन दोनों वस्तुओं का जो है अपवर्तनांक जो है लगभग बराबर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक वही है जो कार्बन डाइसल्फाइड का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कपड़ों को नील लगाया जाता है, क्यों? तो जो नील होता है, देखिए जब कपड़े जो होते हैं जब गंदे होते हैं तो उनमें आ जाता है पीलापन, और पीले का जो पूरक रंग होता है वह होता है नीला। पूरक रंग क्या होता है? जब दो आपस में मिलने पर दो रंग सफ़ेद होते हैं उनको पूरक रंग कहा जाता है, ठीक है। तो पीला का जो पूरक रंग होता है वह नीला होता है, तो इसीलिए जो है नील का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका रंग पीले का पूरक है इसलिए यह सफ़ेदी उत्पन्न करता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक फोटान है। फोटान क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। फोटान प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटम होता है। समस्थानिक रखते हैं, समस्थानी में क्या होता है? समान परमाणु क्रमांक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कल्पसूत्र के लेखक थे। कल्पसूत्र के लेखक कौन थे? भद्रबाहु। और कल्पसूत्र किससे संबंधित
रचना किस धर्म से? जैन धर्म से संबंधित रचना है। जैन धर्म का जो है प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ही जो है ज्ञात होता है। कल्पसूत्र लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की जो है रचना है। इसकी रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। राजतरंगिणी की रचना हुई थी। यहाँ पे राजतरंगिणी का जो है समय पूछा हुआ है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। और इसकी रचना जो है 12वीं शताब्दी ईस्वी में जो है इसकी रचना की गई थी। इससे जो है कश्मीर के इतिहास का जो है पता चलता है। एक चीज़ और फैक्ट इसमें याद रखना है कि राजतरंगिणी एक पहला ऐसा ग्रंथ है जिससे जो है प्रामाणिक ग्रंथ ऐसा है जिसमें जो है इतिहास को क्रमबद्ध लिखने का जो है शुरुआत भारत में हुई थी। प्रामाणिक रचना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया था? तो गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। वहाँ पे जो है नील की खेती करने वाले किसानों के साथ जो है अत्याचार या उनसे ज़बरदस्ती जो है नील की खेती कराई जा रही थी, तो उसके विरोध में जो है आंदोलन करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने जो है गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया था। और यह चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का जो है पहला सत्याग्रह था। इसको भी याद रखना है। और यह कब हुआ था? 1917 में। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गदर दल से संबंधित नहीं था? तो गदर दल की बात करें तो 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाखना ने जो है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नाम से जो है एक संस्था की स्थापना की थी। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नाम से जो है एक संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था नाम से के द्वारा जो है गदर नाम का एक पत्र जो है निकाला जाता था और इसी के नाम पर जो है इसका नाम जो है गदर पार्टी, इस संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ गया। और इसके जो है संस्थापक कौन था? सोहन सिंह भाखना। और इसके जो अन्य सदस्य थे उनमें जो है लाला हरदयाल थे, रामचंद्र थे और बरकतुल्लाह थे, मैडम भीखाजी कामा थी, भाई परमानंद थे, करतार सिंह सराभा थे, पंडित काशीराम थे, रास बिहारी बोस थे इत्यादि थे। जबकि खुदीराम बोस इसके सदस्य नहीं थे, इससे संबंधित नहीं थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। खुदीराम बोस जो है मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित थे, ये भी याद रखना है। खुदीराम बोस को जो है मुजफ्फरपुर बम कांड के संबंध में जो है फांसी दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गोविंद सागर जलाशय स्थित है। गोविंद सागर जलाशय जो है भाखड़ा बांध के पीछे बना हुआ है और यह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज का अंतिम प्रश्न है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में जो है बेल आइकन भी दबा दें जिससे जो भी हम लोग वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।